नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं, उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ेगा। यही संसार का नियम है। इसीलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया हमने मान लिया। लेकिन क्या है इसका सही अर्थ, ये आपने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा होगा। क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों के हिसाब किताब पर आते हैं, इस बात को हम एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं कि कर्मों का फल कैसे मिलता है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक महात्मा अपने शिष्य के साथ घूमने के लिए निकले। महात्मा को इधर उधर की बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कम बोलना और शांत रहकर अपने काम से काम रखना महात्मा को पसंद था। लेकिन उनका शिष्य बड़ा बातूनी था। वो सारा दिन इधर उधर की बातें किया करता और दूसरों की बातों में उसे बहुत आनंद आता था। चलते चलते जब महात्मा और उनका शिष्य एक तालाब के पास से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ एक मछुआरे को पानी में जाल डाले मछली पकड़ते हुए देखा। शिष्य को ये बात बहुत बुरी लगी और वो मछुआरे को अहिंसा परमो धर्म का उपदेश देने लगा। लेकिन मछुआरा उसकी कोई बात समझने को तैयार ही नहीं हुआ। पहले मछुआरा शिष्य की बात को टालता रहा, लेकिन जब शिष्य उसकी बात नहीं माना तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। जब दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो महात्मा आगे निकल गए थे। लेकिन जब महात्मा ने दोनों को आपस में झगड़ते हुए देखा तो वो वापस लौटे और शिष्य को अपने साथ चलने के लिए कहा और शिष्य का हाथ पकड़कर महात्मा उसको अपने साथ ले गए। महात्मा ने शिष्य को कहा, बेटा, हमारा काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन भगवान ने हमें सज़ा देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी, हमारे राजा को इस तरह के लोगों के बारे में पता है जो इस तरह के बुरे कार्य करते हैं, और ना ही वो इनको दंड देते हैं। आखिर इस तरह के लोगों को सज़ा कौन देगा? शिष्य की बात सुनकर महात्मा ने कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो। इनको सज़ा देने वाली भी एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में है जो सब कुछ जानती है। भगवान की नज़र सबके ऊपर है और वो सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। इसीलिए तुम अभी मेरे साथ चलो। तुम्हारा उससे झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और उनके साथ चल दिया। इस बात को बीते हुए 2 वर्ष का समय निकल चुका था। एक दिन महात्मा और उनका शिष्य फिर उसी नदी के पास से गुजर रहे थे। शिष्य भी 2 साल पहले की मछुआरे वाली घटना भूल चुका था। वहाँ उन्होंने एक घायल सांप को देखा जो बहुत परेशानी में था। उस सांप को हजारों चींटियाँ नोच नोच कर खा रही थी। शिष्य ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल करुणा से भर गया। उससे ये सब देखा नहीं गया। वो सांप को बचाने के लिए जाने ही लगा था कि महात्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको जाने से मना कर दिया। शिष्य ने गुरु से पूछा, आप मुझे सांप को बचाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? महात्मा ने कहा, इस सांप को अपने कर्मों का फल भोगने दो। अगर तुमने इसको बचाने की कोशिश की तो इस बेचारे को अगले जन्म में फिर यह दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। शिष्य ने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो ये इतना भयंकर कष्ट भोग रहा है? महात्मा ने कहा कि ये वही मछुआरा है जिसको तुमने 2 साल पहले मछलियों को ना मारने का उपदेश दिया था और वो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वो मछलियाँ ही ये चींटियाँ है जो इसको नोच नोच कर खा रही है। शिष्य महात्मा की बात सुनकर हैरान हो गया और उसने महात्मा से पूछा कि गुरुजी, ये तो बड़ा ही अजीब सा न्याय है। महात्मा ने कहा, बेटा, इस दुनिया में स्वर्ग और नर्क के सारे दृश्य मौजूद है। तुम्हें इस धरती पर हर जगह
ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि सच यही है, जो हम करेंगे वो एक दिन हमें भोगना ही पड़ेगा। महात्मा ने कहा कि हमारे जीवन का हर पल बहुत ही कीमती है, इसीलिए इस जीवन को बुरे कर्म करके बर्बाद नहीं करना चाहिए। शिष्य को गुरुजी की बात समझ में आ गई। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करते हैं तो उसी के फलस्वरूप भगवान हमारे साथ न्याय करेंगे। इसीलिए हमें जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। जब कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वो अपने तरीके से पाप और पुण्य तय करता है। वो कभी भी अपने कर्म करने की नीयत या मंशा पर विचार नहीं करता, जबकि कर्मों के हिसाब किताब में ये सबसे अधिक मायने रखता है। मंशा कर्म के मूल्यांकन में किस प्रकार भागीदारी निभाती है, सब कुछ किस प्रकार काम करता है, यह हमने कहानी में देखा। कर्मों के सिद्धांत के अनुसार जब कर्म बुरे हो तो आपको उस कर्म का परिणाम अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। पाप और पुण्य की अवधारणा भी इसीलिए बनाई गई है ताकि लोग अपने कर्मों की प्रकृति और उद्देश्य पर विचार करें। लेकिन कई बार लोग नासमझ होने के कारण बुरे कर्म को भी अपने नजरिए से सही ठहराने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वो ये भूल जाते हैं, जब भी कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उस कर्म को आंकने का सबसे बड़ा पैमाना उसकी नीयत होती है। कर्म देखने से पहले उसकी मंशा देखी जाती है। मंशा से आपके कर्म का मूल्यांकन होता है। जैसे कि एक वैद्य पर रोगी की मृत्यु का पाप नहीं लगता अगर रोगी की जान उसे बचाने की कोशिश में चली गई हो, लेकिन अगर किसी ने मनोरंजन के लिए एक कुत्ते को पत्थर भी मार दिया तो वो शायद बुरे कर्मों में गिना जाएगा। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।